सलाम नमस्ते दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे 90s के दिनों में मस्त मस्त गर्ल कही जाने वाली बॉलीवुड की रवीना टंडन की नई वेब सीरीज अरनयक के बारे में। अरनयक वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, जो लगभग 45 मिनट के 8 एपिसोड के साथ आपको एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज मिलेगी। बात करें फिल्म की वेब सीरीज की कहानी के बारे में, तो वेब सीरीज की कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की कहानी है जिसका नाम है सिरोना, और जहां पर पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है हमारी रवीना टंडन यानी कस्तूरी डोगरा। लेकिन रवीना टंडन अपने निजी कारणों से लगभग 1 साल की छुट्टी पर जाना चाहती है, और जिस दिन उनकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और उनकी जगह नए पुलिस इंस्पेक्टर तैनात होते हैं जिसका रोल प्ले कर रहे हैं परमबत चटर्जी, जिसका वेब सीरीज में नाम है अंगद। और जब अंगद उनकी जगह पद लेने आते हैं, तब उसी रात उस सिरोना कस्बे में एक टूरिस्ट फ्रेंच लड़की एमी का रेप के बाद मर्डर हो जाता है और उसकी लाश को पेड़ के फंदे पर लटका दिया जाता है। वहीं से शुरू होता है फिल्म के अंदर आपाधापी और नई कहानी का मोड़। अब इलाके में कस्बे के लोग यह मानते हैं कि यह किसी आदमी के द्वारा किया गया रेप और मर्डर नहीं है। उन लोगों का यह मानना है कि इस इलाके में पूरे चांद की रात को एक नर तेंदुआ आता है, नर तेंदुआ जो आधा मानव और आधा तेंदुआ है, और ऐसे मर्डर और घटनाएं वह कई साल पहले भी कर चुका है, और इसी घटना का संबंध भी नर तेंदुए से है। लेकिन अंगद, जो कि आज के जमाने में विश्वास करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर है और जो साइंस को मानते हैं, वह इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करते कि यह किसी नर तेंदुए की कहानी है। उनका यह मानना है कि यह किसी आदमी के द्वारा किया जाना ही रेप और मर्डर है। शुरुआत में अंगद और रवीना टंडन के बीच में मनमुटाव रहता है, क्योंकि रवीना टंडन 1 साल की छुट्टी स्वीकृत होने के बाद भी अपने इस केस को सुलझाने के लिए वह छुट्टी पर नहीं जाती, बल्कि अंगद के साथ ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है, अंगद और रवीना टंडन इस केस को सुलझाने के लिए एक साथ आ जाते हैं और इन दोनों के बीच का टकराव भी खत्म हो जाता है। अब इसी रहस्य और मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए वेब सीरीज के अलग अलग एपिसोड्स के अंदर आपको पॉलिटिक्स और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। जब मर्डर का शक मंत्री जगदम्बा के बेटे पर भी जाता है, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप के मालिक पर भी जाता है, तो ऐसी कई सी बातें हैं जो आपको फिल्म के वेब सीरीज के अंदर दहशत और सस्पेंस बनाती है। लेकिन शुरुआत के 4 एपिसोड तो आपको वेब सीरीज में ज्यादा रोमांच और सस्पेंस अनुभव नहीं करवाते। 5वें एपिसोड से वेब सीरीज की कहानी थोड़ा जमना शुरू होती है और दर्शकों का सीरीज के अंदर रोमांच पैदा होगा। रवीना टंडन, जो कि उसके बाद फिल्म वेब सीरीज के अंदर सबके पर्सनल और व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की कहानी को भी दिखाया जाता है। रवीना टंडन के अपने पति से भी थोड़ी अनबन है, वह भी इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया जा रहा है। अब बात करें फिल्म में एक्टिंग के बारे में, तो उम्र के इस पड़ाव में आकर मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन ने पुलिस इंस्पेक्टर के रोल के साथ न्याय किया है। हालांकि वह कई सीन्स में उनकी लैंग्वेज के कारण आपको थोड़ी सी अटपटी या अजीब लगेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ के रखा है। लेकिन जो सबसे अच्छा और दमदार रोल है, वह कम रोल होने के बावजूद भी है आशुतोष राणा का, जो कि नर तेंदुए की कहानी के अंदर पूरा यकीन रखते हैं और उन्हें पता है, और वह यह चाहते हैं कि वह नर तेंदुए से इस चीज का बदला ले। वह एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के रोल में है और आपको सीरीज में अधिकतर वह चिलम फूकते हुए नजर आएंगे। आशुतोष राणा ऐसे टैलेंटेड एक्टरों में से है जिन्हें अगर 5 मिनट का भी स्क्रीन स्पेस दिया जाए तो वह बड़े से बड़े रोल को फीका कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपने छोटे से रोल में इस सीरीज के साथ किया है। अंगद ने अपना काम बखूबी निभाया है और रवीना टंडन के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश की है। अब बात करें सीरीज की स्टोरी और उसकी कसावट के बारे में, तो वेब सीरीज के अंदर बहुत से लूज फॉल्स है जो आपको कई बार सीरीज से डिटेक्ट करते हैं, यानी आप सीरीज से उतना जुड़ नहीं पाते
जितना एक रहस्य और रोमांच और सस्पेंस की मूवी से ऑडियंस को जुड़ना चाहिए। और सीरीज एंड में अपने एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते क्लाइमैक्स इतना ठंडा कर देती है, जब हम यह ऑडियंस को पता चलता है कि यह किसी नर तेंदुए का नहीं बल्कि एक साधारण आदमी, जिस पर पूरी सीरीज के दौरान किसी का शक भी नहीं जाता, उसके द्वारा किया गया कत्ल और बलात्कार है। अगर डायरेक्टर थोड़ा सा सीरीज की कहानी के कसावट पर ध्यान देता तो यह एक औसत और अच्छी सीरीज बन सकती थी, लेकिन अपने कंटेंट की कमी के कारण यह एक बिलो एवरेज सीरीज बनकर रह गई है। कुल मिलाकर अगर एक शब्द में कहा जाए तो अगर आप सस्पेंस सीरीज को पसंद करते हैं और रवीना टंडन को इतने समय बाद देखना चाहते हैं तो यह वेब सीरीज आपके लिए है, वरना आपको यह लगेगा कि आपने 45 मिनट के 8 एपिसोड देखकर अपना समय खराब किया है। तो यह थी बात अल्नायक वेब सीरीज की। जल्दी मिलेंगे नई किसी सीरीज या फिल्म्स के रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूंगा। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।